क्या आपको भी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है? रात में सोने से पहले दुनिया भर की बातें दिमाग में चलती हैं, जिस वजह से नींद नहीं आती। जो नहीं भी सोचना होता है वो भी दिमाग में चलता है। इसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं। कल रात मुझे भी नींद नहीं आई क्योंकि अगले दिन मेरा इंटरव्यू था और मैंने पूरी रात ओवरथिंकिंग में निकाल दिया। वो सब सोच लिया जो शायद होगा भी नहीं। फिर इस ओवरथिंकिंग की वजह से मेरा नेक्स्ट डे पूरा खराब हो गया। जब हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब हमें ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। आज हम डॉक्टर सलोनी सिंह की बुक हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग से कुछ टिप्स सीखेंगे जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए। नंबर 1, जंक इन जंक आउट। रिसर्च बताती है कि एक आम इंसान 20 से 30,000 वर्ड्स डेली सुनते हैं और हम इरेलीवेंट फैक्ट से ओवरलोडेड होते हैं। ये बेकार की भीड़ यानी कि जंक मेल की तरह है। हम इसे जमा होने देते हैं और अपने दिमाग के इनबॉक्स में ओवरफ्लो होने देते हैं और हम ये भी नहीं जानते ये है क्या। हम अपने लैपटॉप और फोन पर स्पैम फोल्डर का यूज करके इरेलीवेंट ईमेल्स को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अफसोस हम रियल लाइफ में अपने दिमाग में भर रहे इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को अनसब्सक्राइब और डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे माइंड में स्पैम फोल्डर नहीं होता। हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर खुशी मिलेगी कि अगर आप फोमो को अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हैं कुछ नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है और सिर्फ उन बातों पे ध्यान दें जो सच में आपके दिमाग के स्पेस के लायक है। नंबर 2, डू नॉट लेट द टाइनी थिंग्स बिकम टॉक्सिक। इमेजिन कि रोज तुम्हारे घर के अंदर एक कचरे का डब्बा भर जाता है। तुम उसे दिन के काम की बात छोड़ देते हो, फिर दूसरे दिन भी वही होता है और ऐसा ही होता रहता है। कचरा डब्बा कभी खाली नहीं होता है और सालों तक तुम उसे भर के छोड़ देते हो। क्या होगा? वो कचरा सारा घर में फैलने लगेगा और बदबू फैल जाएगी। तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम्हारे बेकार के ख्याल और परेशानियों को सही समय पर नहीं निकाला जाए तो वो जहर बन जाएंगे। हमें सबसे पहले छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन इनटेक पर रोक लगाओ। ध्यान दो कि टीवी और इंटरनेट पे क्या देख रहे हो और कितनी देर तक। खुद को किसी आउटडोर गेम में बिजी रखो। योगा, मेडिटेशन और सिंगिंग पे फोकस करो। इससे आपका माइंड कंट्रोल रहेगा और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगा। नंबर 3, थॉट इज द मदर ऑफ इंटेंशन। आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप बार बार बोलते हैं और बिलीव करते हैं, चाहे वो आपकी इच्छा हो या ना हो। जब आप किसी ऐसी बात के बारे में सोचते हैं जैसे कि मेरी जिंदगी बेकार है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी इसी तरह के थॉट शुरू हो जाते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस थॉट के एनर्जी को कॉपी करते हैं। इसी वजह से आपके सोचने के शब्द जो आप सच में बिलीव करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए हकीकत बन जाती है। इसलिए आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए पॉजिटिव सोचना होगा, जैसे कि आई एम वर्दी, आई एम एग्जैक्टली वेयर आई एम सपोज्ड टू बी, आई हैव अ पावर to create a life I desire, trust myself and I'm grateful for what I have। जब भी आप खुद को कंफ्यूजन में पाएं, इस अफर्मेशन को रिपीट करें। इससे आपको एनर्जी में चेंजेस और लाइफ में क्लैरिटी देखने को मिलेगा। नंबर 4, माइंडफुलनेस एन एंटीडोट ऑफ ओवरथिंकिंग। माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी जजमेंट के। जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में एक एंडलेस लूप ऑफ थॉट्स चलते हैं जिससे हमारे एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने माइंड को काम और रिलैक्स रखने में सफल होते हैं। इससे हमारे दिमाग का क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है और हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में फुली इंगेज हो जाते हैं। इसलिए माइंडफुलनेस को ओवरथिंकिंग का एंटीडोट कहा जाता है। माइंडफुलनेस टेक्निक को करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप एक पीसफुल प्लेस सर्च करें जहां आपको डिस्टर्बेंस ना हो। फिर आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, जैसे कि क्रॉस लेग या फिर चेयर पे बैठना। आपको अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसे ऑब्जर्व करते रहें, लेकिन उनको जज ना करें। अगर आपको कोई थॉट डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस पर फोकस मत करें, अपनी ब्रीथ पर कंसंट्रेशन करें और उससे दोबारा अपनी फोकस को वापस लेकर आएं। इससे आपकी कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाएगी। ये आपकी माइंड को काम और रिलैक्स्ड रखेगा। इससे आप अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे और अपने रिलेशनशिप्स, वर्क्स और पर्सनल ग्रोथ को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।